नमस्कार। सादर जय सिया राम। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसी सौभाग्य और दुर्भाग्यशाली औरत की जिसको पत्थर पत्थर में बसने वाले मेरे और आपके आराध्य श्री राम जब मनुष्य रूप में आए तो मेरी सबसे प्रिय मां कहकर संबोधन किया। अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं मां कैकेयी की बात करना चाहता हूं। मां कैकेयी को मेरे प्रभु बहुत ही प्रिय थे। बचपन में जब प्रभु श्री राम माता कौशल्या की गोद में सो जाया करते थे और माता कैकेयी के सपने देखते थे और सपने में जागकर जब माता कौशल्या से मां कैकेयी के पास जाने की जिद करते थे और माता कैकेयी उनको इतना दुलार करती थी, मां कौशल्या से भी ज्यादा माता कैकेयी प्रभु श्री राम को प्यार करती थी। एक दिन महाराज दशरथ स्नान करके दर्पण के सामने अपने चेहरे को देख रहे थे, तभी महाराज को अपने कानों के ऊपर बालों को सफेद होते हुए देखा। महाराज ने प्रण किया कि मैं अब ये राज सत्ता से विमुख होकर ये अयोध्या का राज सिंहासन अपने रहते हुए, अपने जीते जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंप देना चाहता हूं। महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से बोला कि गुरुदेव, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राज्याभिषेक करना चाहता हूं, कृपा करके कोई शुभ समय बताइए। गुरुदेव बोले, राजन, राम के राज्याभिषेक के लिए शुभ समय की जरूरत नहीं है। जिस समय राम का राज्याभिषेक होगा वही सबसे बड़ा शुभ समय होगा। महाराज वापस आए। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों से चल रही थी। घर घर में मिठाइयां पकवान बन रहे थे। पूरे अयोध्या के लोग राम के राज्याभिषेक की ऐसी तैयारियां कर रहे थे जैसे उनका अपना बेटा राजा बनने जा रहा है। राम पूरे अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही प्रिय थे। ये बात रनिवास तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गई। अयोध्या में ही भगवान श्री राम की सौतेली मां कैकेयी की एक प्रिय दासी रहती थी। उसे एक तरह से कह सकते हैं कि वो मां कैकेयी की मुंह लगी दासी थी। वो मां कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, आपको कानो कान खबर तक नहीं है, आपका बेटा भरत ननिहाल में है और यहां राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, ये तू क्या कह रही है? मेरा बेटा अगर अयोध्या का राजा बन रहा है तो अयोध्या वासियों से ज्यादा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि राम मुझे बहुत प्रिय है। मंथरा ने कहा, महारानी, भरत राजा बने या राम राजा बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दासी से रानी नहीं हो जाऊंगी। लेकिन महारानी, अगर राम राजा बनते हैं तो मां कौशल्या राजमाता बनेंगी और आप एक दासी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगी। मंथरा ने महारानी कैकेयी को
तरह तरह की सौतों की बात बताकर उनको ऐसे भरमा दिया कि माता कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। बोली, मंथरा तू यही बताती रहेगी या इसका कुछ उपाय भी बताएगी? मंथरा ने कहा, महारानी आप बड़ी ही भोली हैं। मुझे याद है, शायद आप भूल गई कि देवासुर संग्राम के 2 वरदान महाराज के, आपके महाराज के ऊपर बाकी हैं। तो महारानी ये शुभ समय है, इसी समय आप अपने दोनों वरदान महाराज से मांग लें। कैकेयी ने कहा, मंथरा तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं समझ गई कि तू मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। महारानी अपने राजसी वस्त्र को त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई। जब द्वारपाल बंदीजन महाराज को जाकर ये खबर सुनाते हैं कि राजन महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई, उसी समय महाराज विचलित हो गए। उनके मन में संदेह हो गया कि ये शुभ समय में महारानी कैकेयी ने क्या कर दिया। महाराज भरे दरबार से सीधा कोप भवन जाते हैं और कैकेयी से कोप भवन में जाने का कारण पूछते हैं। कैकेयी ने कहा, महाराज मेरा पुत्र भरत ननिहाल में है, मेरा पुत्र भरत ननिहाल में है और मुझे कानो कान खबर तक नहीं है, और आप अयोध्या में इतने बड़ी राम राज्य अभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं। राजन बोले, महारानी मैं राज कार्यों में व्यस्त था, मैं खुद ही आके आपको राम के राज्य अभिषेक की तैयारियों की सूचना देने ही वाला था। महारानी ने कहा, महाराज आप मुझे बातों ही बातों में घुमाइए मत। मैं जानती हूं आपके मन में कौशल्या के लिए प्रेम है और मेरे लिए आपके मन में छल और कपट भरा हुआ है, इसीलिए आप मुझे राम के राज्याभिषेक की बातों को नहीं बताना चाहते थे।